हेलो एवरीवन। तो देखो यार, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं बेसिसिटी के बारे में ना। बेसिसिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत बार हम अक्सर इसको पढ़ते हैं ना। बेसिसिटी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेस का मतलब क्या होता है। बेस स्पेशली जब मैं बात करूँ तो मैं लिविस बेस की बात करूँ। देखो, लिविस बेस का मतलब होता है ऐसी कोई स्पीशीज़ जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यूजुअली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए सबसे पहले वो मॉलिक्यूल खुद अपने आप में स्टेबल होना चाहिए। जैसे अगर मैं Cl माइनस की बात करूँ तो Cl माइनस खुद अपने आप में स्टेबल है, जिसके पास 2,8,8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो खुद स्टेबल है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अमोनिया की बात करूँ तो नाइट्रोजन के पास 5 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 उसके अनशेड होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेड होते हैं। तो वो खुद स्टेबल है, पहले उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल में भी सेम केस होता है। तो बेस का मतलब होता है एनीथिंग जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है। होना और इलेक्ट्रॉन शेयर करना मतलब विलिंगनेस दिखाना, दो अलग अलग फैक्टर होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, CH3 माइनस कार्बन आयन जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन है, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, सबके पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या सब अनायंस यहाँ पे जो मेरे पास प्रेजेंट है, सी जितने भी अनायंस है सबके सब लिविस बेस का काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर वर्किंग एज लिविस बेस। क्या सबके सब इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहते हैं? जी नहीं, इनके इलेक्ट्रॉन शेयर करने की विलिंगनेस में फ़र्क है और उस विलिंगनेस को हम बेसिसिटी कहते हैं। जो जितना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने के लिए विलिंग होता है, जो करना चाहता है या करता है, उसको हम उतना ज़्यादा बेसिक कहते हैं। तो कितने ईजीली और स्ट्रांगली वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, हम उसको उसका बेसिसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्लोरीन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी ज़ोर से पकड़ के रखता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करना चाहेगा। इसलिए फ्लोरीन की बेसिसिटी, ये भी बेस है, ये भी बेस है, पर उसका बेसिसिटी जो होगा वो कम होगा, इसलिए हम उसको कहेंगे कि वो वीक बेस है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। जब मैं बात करता हूँ CH3 माइनस का, CH3 माइनस में कार्बन इन्वॉल्व है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन जो है यहाँ पे वो अपने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होल्ड नहीं करता, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये जो है इसकी बेसिसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। आप इसको एसिड बेस केमिस्ट्री में भी पढ़ते होगे, जब आप एसिड बेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि अलॉन्ग द पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अलॉन्ग द पीरियड, जो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से लूज़ किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे CH3 माइनस विल बी हैविंग हाई बेसिसिटी, NH2 माइनस की थोड़ी बेसिसिटी कम होगी और फ्लोरीन माइनस की बेसिसिटी और भी कम होगी। अब यही ट्रेंड जो है वो आप डाउन द ग्रुप भी ले सकते हो। जैसे अगर मैं फ्लोरीन माइनस की बात करूँ, मैं क्लोरीन माइनस की बात करूँ, मैं ब्रोमीन माइनस की बात करूँ, या मैं आयोडीन माइनस की बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं बेसिसिटी आपसे पूछूँ तो आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। फ्लोरीन माइनस और आयोडीन माइनस में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का जो टेंडेंसी है, ईजीली लूज़ करने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा स्ट्रांगली या किसकी बेसिसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी ना। बेसिसिटी को हम थर्मोडायनामिक पैरामीटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, बेसिसिटी का मतलब होता है एक बेस आपका जो आएगा वो आपको कंपाउंड बना के देगा। अगर वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी बहुत अच्छा नेचर दिखाता है, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो काफ़ी स्टेबल बनेगा ना। इसको हम एसिड बेस केमिस्ट्री के टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? देखो, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि मेरे पास CH3 माइनस CH3 और हाइड्रोजन था, जो कि रिप्लेस होकर मुझे बना के दे रहा है CH3 माइनस और मुझे बना के दे रहा है H+। अगर मेरा CH3 माइनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी बेसिसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो H+ को दोबारा अपने पास ले लेगा और फिर वो रिवर्स चला जाएगा। तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है, मेरा इक्विलिब्रियम वो लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ऑन दी कॉन्ट्ररी मैं HF की बात करता हूँ, HF जो है वो मुझे बना के देता है H+ और मुझे के देता है F-, बट F- उतना जल्दी H+ के साथ रिएक्ट नहीं करता इन कंपैरिजन टू CH3 माइनस। तो यहाँ पर मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो पीछे नहीं होगा, वो ज़्यादातर कहाँ होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फ्लोरीन माइनस एक वीक बेस है इन कंपैरिजन टू आपका CH3 माइनस। समझ में आया? तो यहाँ पर जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो हमें थर्मोडायनामिक्स हमें बेसिसिटी समझने में बड़ी मदद करता है। अगर एक बेस ने एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है और जो प्रोडक्ट मुझे बन रहा है वो अगर काफ़ी स्टेबल है, दैट सिंपली मीन्स आपका बेस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसने
बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बनाया। तो और इस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं इसका लिखूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल वाई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स वाई। अब इसमें मुझे एक्स एल वाई का लेना देना नहीं है, मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन टू एक्स एल वाई। तो जितना ज़्यादा ये प्रोडक्ट बनेगा इसका मतलब रिएक्शन उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया, और जितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया दैट सिंपली मीन्स कि ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऑन दी कॉन्ट्ररी मैं जेड की बात करता हूँ, मान लो एक अदर बेस लेके आता हूँ और वो मैं एक्स वाई के साथ रिएक्ट कराता हूँ, सेम रिएजेंट के साथ मैं रिएक्ट करा रहा हूँ, सेम सबस्ट्रेट के साथ, तो मुझे यहाँ पे जेड वाई मिलता है। अगर इसका इक्विलिब्रियम और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंपेयर किया जाए, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट बनाते समय वाई तो कॉमन होगा। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई हुआ दैट्स का मतलब इसका बेसिसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। तो समझने की कोशिश करो, बेसिसिटी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के साथ डील करती है। अगर प्रोडक्ट स्टेबल है मतलब बेसिसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है ना। इसको हमें कॉम्पिटिटिव रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कॉपर सल्फेट के अंदर अगर जिंक को ऐड किया जाता है तो हमको मिलता है जिंक सल्फेट और हमको मिल जाता है कॉपर। ये बचपन में सिखाया जाता है। रीज़न क्या दिया जाता है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर को वहाँ पर रिप्लेस कर देता है। उसी चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं, अगर लिगेंड मेरे पास यहाँ पे मेरे पास अगर एक एल था जो कि बेस था, अगर वो एक्स वाई के साथ रिएक्ट करता है तो एल के आने के बाद एक्स वहाँ से निकल गया। इसका सिंपल रीज़न ये था कि शायद एक्स वहाँ पर कमज़ोर हुआ होगा, वीक बेस हुआ होगा। तो जो वीक बेस होगा वो वहाँ से निकल जाएगा स्ट्रॉन्ग के आने पर, यानी इसकी बेसिसिटी कम हुई होगी और इसकी बेसिसिटी ज़्यादा। आप इसको देखो दो डबल वे में, दो कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखूं तो एल अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में देखूं तो एक्स अटैक करने की कोशिश कर रहा है और वाई वहाँ पर फंस गया है। अब रिएक्शन आगे होगा कि रिएक्शन पीछे होगा, वो एल के और एक्स के बेसिसिटी पे डिपेंड करता है। अगर x की बेसिसिटी ज़्यादा होगी तो मेरा रिएक्शन पीछे चला जाएगा और एक्स वाई प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और अगर L की बेसिसिटी ज़्यादा होगी तो मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, एल वाई बनेगा और x आपका वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। सो बेसिसिटी को, इस रिएक्शन को, ऑर्गेनिक रिएक्शन को आप हमेशा कॉम्पिटिटिव रिएक्शन के टर्म्स में देखते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास है कार्बन हाइड्रोजन जिसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, और मैंने अगर OH माइनस वहाँ पे ला दिया है, OH माइनस एक बेस है जो मेरे ब्रोमीन को रिप्लेस करने वाला है, और अगर इस रिएक्शन का मैं इक्विलिब्रियम बनाता हूँ, मान लो ये CH3 लिख देता हूँ और यहाँ पे OH आ जाता है और यहाँ पे Br आ जाता है माइनस। अब पहली चीज़, ये रिएक्शन को आप अगर देखो, ये वैसे ये बहुत साइंटिफिकली बहुत गलत है, बट मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूँ। क्यों गलत है ये मैं बाद में बताऊंगा, जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर OH माइनस अगर ज़्यादा बेसिक हुआ, उसका बेसिसिटी ज़्यादा हुआ, तो रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और आपको सिर्फ ये प्रोडक्ट मिलेगा। पर अगर ब्रोमीन ज़्यादा बेसिक हुआ तो वो अटैक करके फिर से OH माइनस को हटा लेगा और पीछे पीछे चला आएगा। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ एक लड़ाई चलती है। अच्छा, यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि L और Z दोनों ने X को रिप्लेस कर लिया, मतलब L और Z दोनों X से पावरफुल हैं। बट L और Z में कौन पावरफुल है ये कैसे पता चलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा उसकी बेसिसिटी ज़्यादा। मान लेते हैं इसका K का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका हाई है, इसका मतलब L ज़्यादा होगा Z से। समझ में आया? तो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको बेसिसिटी का मतलब समझ में आया होगा। एक और वर्ड हम अक्सर यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। देखो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। कोई चीज़ जिसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमेशा न्यूक्लियस के पास जाएगा, जैसे OH माइनस, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, जैसे NH3, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमेशा ऐसी स्पीशीज़ को ढूंढेंगे जिनको ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकें। तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर कोई ऐसी स्पीशीज़ है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हमेशा क्या करेगी, इनके पास आएगी और इनसे इलेक्ट्रॉन लेगी, तो इनको कहा जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ना एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है और बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या फ़र्क है, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना। गॉड ब्लेस यू।